सबसे पहली अपडेट ये है कि मास सफदर एक बड़ा जबरदस्त व्लॉगर है और ये रजब भट्ट से भी सीनियर है और ये रजब भट्ट से भी पहले के व्लॉग्स बना रहा है। और पहली अपडेट ये है कि मास सफदर ने इसके भाई के घर औलाद हुई है, उसको मास सफदर ने एक महंगा तरीन गिफ्ट दिया है, जो कि आपको भी मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा उनके व्लॉग की। ये अपडेट जो मेन थी कि इन्होंने अपने भाई को एक महंगा तरीन गिफ्ट दिया है और हमें ये सिखाया है कि गिफ्ट देना दिलाना भी व्लॉगर्स करते हैं, खाली फैमिली व्लॉगिंग ही नहीं दिखाते बल्कि गिफ्ट भी देते हैं। कोई गोल्ड का गिफ्ट दिया है उसके भाई या कजन के घर औलाद हुई है, तो मुझे ये व्लॉग अच्छा लगा था इनका, तो इसलिए मैंने फर्स्ट अपडेट के तौर पे जो सा है वो मास सफदर के व्लॉग की प्रेफरेंस को रखा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आए अब हम देखते हैं कि मास सफदर के आज के व्लॉग में क्या था, तो ये देखें। बैंगल ओह ये घूम भी रहा, वो खेलती भी रहेगी, घुमाती रहेगी, यूं कर करके ये थोड़ा बड़ा भी साइज हो जाएगा जैसे जैसे हाथ बढ़ता जाएगा। अच्छा कर घुमा इसमें घूमता भी रहेंगे इसमें। अच्छा ये हम अपने हाथों से बनाएंगे, ये चीज लाएंगे हम अभी बना दे। ये देखो मैंने देखो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। इतने नाजुक गाइस देखो हाथ में आ चुका है। अब एक और चीज है ना, तो जी अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे थे जरा करके दिखाओ। यस बैक टू द न्यू व्लॉग, थैंक यू। तो जनाब अगर तुमने इसमें कोई लाइक कमेंट शेयर नहीं किया होगा तो जल्दी जल्दी कर दो। गुस्सा कर रहे हो या प्यार से बता रहे हो? प्यार से करो, प्यार से लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो ये गुस्सा वाला होता है, ये देखो ये तुम करो ना, ये गुस्सा है, ये गुस्सा। प्यार से लाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये ठीक किया, अब तुमने बेहतरीन किया, बेहतरीन। ये बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बाहर? काम हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है ये काम? इतना शोर आ रहा है, वहाँ हो रहा है काम, पर शोर देखो कहाँ पर आ रहा है, इतना दूर है ये। तो जनाब जैसा कि 2 दिन पहले हुए भाई भैया की बेटी, और हम लोग जो है वो जा चुके हैं, मिल चुके हैं, और कल रात को भी गए थे बासिल को लेके। तो बासिल तो बड़ा ही शाय हुआ और शर्मा कर जो है ना वो चले गया रूम में। बस बासिल ने इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि बासिल जो है उसको किसी को नहीं देगा या पकड़ लेगा, जो इतनी दुआएं मांग रहा था। बट ये शर्मा इतना रहा, मेरे ख्याल से छोटे बच्चों ज्यादा शर्माता होगा, जब वो बड़ी हो जाएगी ना फिर ये खेलेगा उसके साथ। तो अभी सीन ये है कि हम लोग ने सलामी दे दी है भाई। देखो चीज रह गई है कुछ थोड़ी बहुत सी, वो ये है कि गिफ्ट रह गया जो कि हमें देना पहले दिन चाहिए था। बट क्या होता है हॉस्पिटल में वो सिचुएशन नहीं बनती, क्योंकि वो माँ जो होती है वो भी जी देखा आपने। अब आते हैं जी सेकंड अपडेट पर। सेकंड अपडेट ये है कि डकी भाई और उसकी बीवी के साथ जो नया व्लॉग आया है उसमें उसकी बीवी जो उरूब है उसने डकी भाई को कहा कि आओ मैं आपको ना एक सरप्राइज दिखाती हूँ। तो डकी भाई ने जरा मतलब कि चौंक गए कि कैसा सरप्राइज है, तो मैं भी आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। तो जो उरूब थी वो डकी भाई को ले गई रोड पर जहाँ पे उरूब का पोस्टर लगा हुआ था जिसमें ये प्रमोशंस करती है मुख्तलिफ चीज़ों की, जैसे रजब भट्ट की वाइफ भी कर रही है ना आजकल प्रमोशन, इस तरह इसने भी प्रमोशन की है उरूब ने, क्योंकि खूबसूरत है और खूबसूरत चेहरों को जो उनसे ना प्रमोशन के लिए, चीज़ों की प्रमोशन के लिए लोग जो उनसे हायर करते हैं। तो इसका पोस्टर लगा हुआ था, वो डकी भाई को दिखाया इसने। प्लस डकी भाई ने 10वें 9वें 10वें मुहर्रम का रोज़ा भी रखा हुआ था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि एक अच्छी चीज़ डकी भाई ने दिखाई। तो ये थी जी हमारी सेकंड अपडेट। अब आते हैं इस सेकंड अपडेट की वीडियो के ऊपर भी, तो ये देखें। सरप्राइज मुझे बता तो सही, मुझे थोड़ा सा तो मुझे हिंट दे दो कि है क्या। नहीं ना साथ सरप्राइज है, जाके दिखाओ। ओए तुम मुझे क्यों नहीं लिया यार? मैं कहीं रहा हूँ, मेरा भी कोई बिलबोर्ड लगा, मेरा कोई सरप्राइज है, कोई टॉयलेट पेपर का कोई बिलबोर्ड हो। उनको बोला कि साथ को भी लगा लें बिलबोर्ड पे, तो आगे से वो कहते कि साथ इतना मोटा है वो पूरा नहीं आएगा। मुझे भूल जाओगी जब तुम बड़े होगी हैं और तुम बड़ी स्टार बन गई होगा, अब तो तुम मुझे भूल जाओगी। मेरा भी कोई बिलबोर्ड का इंतजाम करो यार। मोटे होना नहीं आओगे, चलो पतला हो जाऊंगा, उनको को आधा डाल दें, आधा। भाई
10 मुहर्रम, आज इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 10 मुहर्रम है, मैंने रखा हुआ है रोजा। रूप का भी रोजा है, हैं? हाँ मेरा भी है, तबीयत भी थोड़ी ऑफ है। भाई सुबह सुबह जो फ्रिज में पड़ा उससे हमने सहरी कर ली थी, क्योंकि अगर आप 9वीं 10वीं का रोजा रखते हो तो बड़ा एक तो स्वाब है, दूसरा मैंने सुना है, ये मैं वेरीफाई भी कर लूंगा कि आपके पिछले साल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अगर आपने 9वीं का नहीं रखा तो 10वीं 11वीं का रख सकते हो, इस तरह करके मुझे तो बताया गया है ये है कि 10 मुहर्रम का आपने रखना ही रखना है। तो आज हमारा रोजा है, अभी कोई 1.5 घंटा रह रहा है मगरिब की अज़ान होने में। बाहर जाके इफ्तारी ना फिर साथ। यार इधर कोई फ्रिज फ्रूट से निकाल के फटाफट कोई फ्रूट शूट करके इफ्तारी कर लेंगे। नहीं, मैंने तुम्हें एक सरप्राइज भी देना है। क्या सरप्राइज? तुम चलो। क्या सरप्राइज? चल। मुझे बता तो सही। चल। क्या चल रहा है मुझे बता दो, वैसे बता दो। यार सरप्राइज कपड़े पहनो, मैं नंगा हूँ, मैं कपड़े ही पहने हैं और क्या किया हुआ है? हल्के पहनो। ओ भाई ठीक है कपड़े भाई, क्या मतलब सरप्राइज किधर है? सरप्राइज दो बस, क्या सरप्राइज है भाई? नहीं ना, वो घर से बाहर है। क्या मतलब घर से जाना बाहर? पड़ेगा हमें ड्राइव मेरी बर्थडे तो है नहीं ना, मैं कोई पेपरों में नंबर 1 आया हूँ। सरप्राइज किस चीज का है भाई? चलो ना। चले जाते हैं, झूठे झूठे तो पहने दो। एनीवे वेलकम बैक टू द असल में मैं व्लॉग बहुत कम करता हूँ तो मुझे ना भूल गया है। मुझे तो भूल गया था कि मेरा इंट्रो क्या था। हेमलो जी, पहले मैं बेमलो जी, शैमलो जी, पता नहीं क्या क्या बोला, मैं भूल गया हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। पूछा मैंने कुछ, फिर भी बताओ तो सही सरप्राइज है क्या? सर सरप्राइज बताया, अगर बता दिया तो सरप्राइज कैसे? अरे अगर तो कुछ चूज हुई ना, अगर तो बेकार सी चीज हुई, तुमने कोई फजूल मुझे मेरा कोई टाइम जाया किया, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरा रोजा भी है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये थी जी हमारी सेकंड अपडेट। अब आते हैं हम अपनी थर्ड अपडेट पर। हमारी थर्ड अपडेट है रजब भट्ट के हवाले से, और वो अपडेट ये है कि रजब भट्ट ने शैजी, जो कि शैजी रजब भट्ट का बड़ा गहरा और बेस्ट फ्रेंड है, शैजी को रजब भट्ट ने पॉडकास्ट दिया है। अब मान सकते हैं कि अपने दोस्तों को भी पॉडकास्ट दी जा सकती है, और शैजी ने दोस्त बन के पॉडकास्ट नहीं ली, बल्कि पॉडकास्ट इस तरीके से ली है जैसे पॉडकास्टर लेते हैं। मतलब कि रजब भट्ट की कंट्रोवर्सी किस चीज पर है? रजब भट्ट के बेटे और रजब भट्ट की वाइफ पर। तो शैजी ने यही सवाल पूछा रजब भट्ट के बेटे के हवाले से, रजब भट्ट की फैमिली के हवाले से और रजब भट्ट की पर्सनल लाइफ के हवाले से। लेकिन मैंने नीचे जब कमेंट्स पढ़े तो नीचे ना वो गुज्जर कमेंट्स पढ़े ना, पीछे गुज्जर भी देख रहा था, गाड़ी में बैठा ये पॉडकास्ट हुआ है, पीछे गुज्जर भी देख रहा था, तो लोगों ने ये कमेंट्स किए हुए थे कि गुज्जर का पॉडकास्ट कब करोगे। तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, तो ये देखें। लव करती है, कभी सोचते नहीं कि यार मैं हर चीज भूल जाऊँ, हर चीज मैं जो छोड़ दूँ, बस मैं अपने बेटे के लिए उसको जो कर ले। 5 साल बाद 6 साल बाद क्या होना क्या नहीं होना ये कोई नहीं जानता। बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी है कि जो मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता। अगर मैं कर दूंगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी। जिसकी पर्सनल लाइफ में मैं गया था, जो मेरे साथ रिश्ते में थी या था, सारे पूरा एक फैमिली जो अर्न कर रहे हैं उस चीज को, ठीक है, ऐसा पॉइंट एक ही दफा आया था कि मैं आके बेबस होकर बड़ी कम्युनिटी मुसलमानों की मेरे अगेंस्ट हो गई थी ना, बड़ी कम्युनिटी, तब मुझे डर लगा था कि बस आप कभी कोई पब्लिक स्टंट जिससे आपको जो लगे कि यार एंड नाल मैंने जो व्यूज अपना आ गए, स्टार्ट में, मिड में, एंड पे कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई जो है ना वो अपने व्यूज गेन करने के लिए काम डाला होता है। कहते हैं कि आपके पास सारी जो गाड़ी है सब किराए की है, जो सिग्मा मोटर है, यहाँ पे आप जाते हैं बस आप एक बेस पे आप गाड़ी वहाँ से जो है वो अपना जो है उठा लाते हैं कि आप 50% मालिक हैं। ओके, Assalamualaikum ji, welcome back to the another episode of my new series that you guys are watching, that is called Car Podcast, जो कि मैंने नया जना वो स्टार्ट किया है। जैसा कि मैंने कल के हैदर वाले वो पॉडकास्ट में आप लोगों को टेल किया था कि जी हाँ, जो शख्सियत हमारे पास कल के मेरे व्लॉग में पॉडकास्ट में आएंगी, वो मोस्ट आप कह लो कि कंट्रोवर्सीज का वो बेताज बादशाह है, लेकिन अभी आप वो फ्रेम में नहीं आ रहे, अभी सिर्फ बस जब मैं आ रहा हूँ फ्रेम में। अच्छा खैर, एनीवेज, वो बेताज बादशाह है आजकल की कंट्रोवर्सीज का, जिनके नाम पे लोगों के जो है ना घर के चूल्हे भी चल रहे हैं, जिनके नाम पे जो है ना लोगों का अपना धन दौलत सब कुछ उनको जो है ना वो मिल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, नन अदर देन मिस्टर रजब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक। शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो मैंने कल हैदर को भी ये बात की थी कि ये जो पॉडकास्ट हम ये कर रहे हैं, ये मैं एज एन आपका दोस्त बन के नहीं जो है मैं कर रहा, ये मैं एज एन इमर्जिंग एंकर बन के आपका जो है मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूं। तेरे एंकर तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये थी जी थर्ड अपडेट। अब आते हैं हम फोर्थ अपडेट, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है, और वो यूट्यूब का भी जो सा माहिर शख्स है उसकी अपडेट है, और उसका नाम है मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बीस्ट ने जो लेटेस्ट वीडियो बनाई है, उस लेटेस्ट वीडियो में मिस्टर बीस्ट ने एक लड़का और लड़की को जो सा ना हथकड़ी बांध दी, लंबी वाली, उसकी चेन थोड़ी लंबी थी, और उसने रूल ये रखा है कि 30 दिन एक दूसरे के साथ गुजारने हैं।
अगर लड़की जीत गई तो उसे $2.5 लाख का इनाम मिलेगा और कुछ कंडीशंस भी रखी हैं। और फिर उनको एक कमरे में छोड़ दिया और कमरे में छोड़ने के बाद कैमरा लगा के उसने ऑब्जर्व किया और बड़ी अच्छी एपिसोड थी। तो मैं इसकी झलकियां थोड़ी सी दिखाता हूं, तो ये देखें। है और अगर ये इन अजनबियों में से किसी एक के साथ 30 दिन तक बंधी रही तो मैं इसे $2.5 लाख दूंगा। ओ रुको लेकिन तुम्हें सिर्फ शक्ल देखकर चुनना है कि तुम किससे बंधोगी। रुको, मैं चुनूंगी। हाँ तुम चुनोगी, वो ग्रैनी, ये बाइकर या जिम वाला प्रो। ध्यान से चुनना, आखिर में जो तुमसे बंधा होगा उसे सारा पैसा चुराने का मौका मिलेगा। ओके, ये मुश्किल है। सिर्फ इतना जानकर मुझे मिडिल वाले बाइकर को चुनना पड़ेगा। तुम्हें इसका नाम भी नहीं पता। पता करने के लिए हमारे पास काफी टाइम होगा। $2.5 लाख वाला फैसला देखते हैं सही साबित होता है या नहीं। ठीक है, लो हो गया। हे, कैसी हो? मिलकर अच्छा लगा। Bryce, मेरे हाथों में पसीना है क्योंकि मैं नर्वस हूँ। ओह बॉय, ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम दोनों यहीं रहोगे, ये तुम्हारा किचन है। मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन क्या तुम्हें आता है? मैं अच्छा बना लेता हूँ खाना। हाँ, ये अच्छा रहा बना। लिविंग रूम। अच्छा है। कोई सवाल? इस चेन के साथ बाथरूम कैसे यूज करूंगा? बस अंदर जाओ और चेन को ऐसे छोड़ दो और लो हो गया। सब मत करो। oh no। बस 2 रूल्स हैं, बाहर की रेड लाइन पर पैर नहीं रखना और हथकड़ी नहीं खोलनी। अब मैं इन दोनों अजनबियों को एक दूसरे को जानने देता हूँ। क्या ये कहने का गलत टाइम है कि काश मैंने ग्रैनी को चुना होता? हाँ, मैं धोखा दे सकता हूँ, तुम नहीं जानती। आप समझ ही गए होंगे, इस घर के हर कोने में हिडन कैमरास लगे हैं, बस बाथरूम छोड़कर। और एलिसन को ये नहीं पता कि इस वीडियो में ये अकेला अजनबी नहीं है जिससे वो बंधेगी, और सबको एलिसन से $2.5 लाख जुड़ाने का मौका मिलने वाला है। चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरा बेड कौन सा है? मुझे वो वाला चाहिए, राइट वाला। थोड़ा लॉस है क्योंकि इसका मतलब वो बाथरूम के ज्यादा पास रहेगा। पता नहीं। मैं डाइनिंग रूम में बैठी हूँ। बाइकमैन, तुम्हारा नाम क्या है? ब्राइस। ब्राइस, बाइकमैन ब्राइस। इसने कहा इसे खाना बनाना आता है। मुझे बस उम्मीद है कि एंड में हम पैसा बांटेंगे। मैं भी वही चाहता हूँ, पूरी तरह। क्या मैं चुराऊंगा या नहीं? सच कहूँ तो चुराने की तरफ इस वक्त बहुत ज्यादा झुक रहा हूँ। ब्राइस का प्लान कुछ भी हो, एलिसन बिल्कुल परेशान नहीं लग रही। मेरे तो पास देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों के लिए सोशल मीडिया की सारी अपडेट्स, जो मशहूर अपडेट्स थी, वो लेकर आया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वाली सीरीज मेरी अच्छी लगती है कि मैं रोज सोशल मीडिया की चीजें उठा कर आपको दिखाऊं और तबसरा करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि मैं रोज इस तरह की वीडियोस ला सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।